जमशेदपुर के मानगो नगर निगम के सियासी हलचल तेज हो गई है। विकास कार्यों को लेकर बढ़ते असंतोष के बीच उप महापौर और कई पार्षदों ने मिलकर पार्षद एकता मंच का गठन किया है। उप महापौर ने महापौर की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि निगम का काम सिर्फ सफाई और स्ट्रीट लाइट तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि बड़े विकास कार्यों की योजनाएं बनाकर उन्हें जल्द धरातल पर उतारना भी चाहिए। बैठक में पार्षदों ने विकास योजनाओं में तेजी, पारदर्शिता और जनहित के मुद्दों को मजबूती से उठाने का संकल्प लिया। साथ ही चेतावनी दी कि यदि विकास कार्यों की अनदेखी जारी रही तो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन भी किया जाएगा। अब देखना होगा कि इस मंच ने गठन के बाद मानगो की राजनीतिक और विकास की दिशा क्या रुख लेती है। राहुल जी, आज वार्ड पार्षद के साथ बैठक हुई, क्या मुख्य विषय है? देखिए, कुल मिला के बात यह है कि आज पार्षद एकता मंच का 2 दिन पहले गठन हुआ है। तो और कल ही मेयर मैडम द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था कि मुझे मानगो की जनता ने चुन कर लाया है, ना कि पार्षदों ने। हम जनता के लिए काम करेंगे मानगो की, ना कि पार्षदों का। तो हम इस पे हमने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। आज इसके लिए ये बैठक भी थी और कुछ अहम मुद्दों पे चर्चा के लिए। तो हम इस पे कहना चाहेंगे कि जिस जनता का बात मैडम कर रही है मानगो की, वही जनता, उन्हीं जनता ने हम वार्ड पार्षदों को भी, जितने भी हमारे वार्ड पार्षद हैं, सभी को वही जनता, मानगो की ही जनता ने चुन करके लाया है। आज ये तीसरा मत का चुनाव था, लोकल बॉडी का चुनाव था। तो आज जितनी भी समस्याएं हैं, पहले लोग नगर निगम तक नहीं पहुंच पाते थे, नहीं जा पाते थे, लेकिन आज लोकल बॉडी आने से क्या है कि लोग अपने पार्षद के पास पहुँचते हैं, अपनी समस्याओं को बताते हैं ताकि उसका निदान हो पाए, एक उम्मीद से जाते हैं। और वही पार्षद अपनी जब समस्याओं को नगर निगम में रखते हैं तो उसे नज़रअंदाज किया जा रहा था। आज उसी कारण है कि इस पार्षद एकता मंच का गठन किया गया है। कल जो धरना प्रदर्शन हुआ वो क्या लगता है, सही था क्या? देखिए, धरना प्रदर्शन के बारे में तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप मीडिया वालों ने ही बता दिया। धरना प्रदर्शन का जितना भी कवरेज था वो धरना से हट करके लड्डू और पूड़ी भुजिया पे चल गया। तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। आप न्यूज़ वाले, मीडिया एंकर वाले, आप लोग ज़्यादा अच्छा जानते हैं। आप लोगों ने सब जगह सिर्फ लड्डू ही दिखाया है, धरना का तो दिखाया नहीं है। तो मेरा उस विषय में मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा। आज मंच गठित करने का मुख्य विषय क्या? मुख्य विषय है कि पार्षदों को नज़रअंदाज करके चला जा रहा है। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आज जो भी पार्षद है वो भी जनप्रतिनिधि हैं, ना कि सुपरवाइज़र गठित हुए हैं कि आ करके बस ऑफिस में चिल्ला रहे हैं एक आम जनता की तरह, उन्हें भी नज़रअंदाज किया जाए। आज पार्षद को भी उतना ही अहमियत मिलना चाहिए, उतना ही इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए जितना मेयर, डिप्टी मेयर या नगर आयुक्त को मिल रहा है, क्योंकि पार्षद भी एक जनप्रतिनिधि ही है। ये वही जनता द्वारा चुने गए हैं जिसके बारे में मेयर ने कहा था। ऐसा लग रहा है कि मेयर मैडम जो है, सुधा मैडम, वार्ड पार्षद का बात कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जा रहा है, ऐसा है क्या? बिल्कुल है, तभी तो आज यहाँ लोग इकट्ठा हुए हैं। आज हम 20-22 लोग, 24 लोग यहाँ पे हैं। इसी कारण से हैं कि कुछ तो नज़रअंदाज हमें किया जा रहा है, क्योंकि हमें निगम की कार्य एक्चुअली क्या है, हम जो पार्षद है वो किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, हम निगम की कार्यशैली के खिलाफ हैं। क्योंकि आज सोचिए 4 महीना हो गया, ना एक टेंडर निकला है, ना साफ़ सफाई का टेंडर अभी तक हो पाया है। 2 बार 3 बार ये कैंसिल हो चुका है। तो मेरा कहना है कि ये मजाक ही हो रहा है। अगर यही करना था तो मुझे लगता है कि रोड नाली ही करना था, तो रोड नाली तो पहले भी निगम कर रही थी, तो फिर ये चुनाव कराना तो व्यर्थ हो गया। और अगर पार्षदों का ज़रूरत नहीं था तो सिर्फ मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव करवा सकती थी चुनाव आयोग। झूठ मूठ के इतना खर्चा करने का क्या मतलब था कि पार्षदों को भी चुन के लाया जाए। आज लोकल बॉडी है, पार्षदों को चुना गया है, क्योंकि पार्षद ही नगर निगम के स्तंभ हैं, आज मजबूत पिलर हैं। आज मेयर, डिप्टी मेयर, नगर निगम के आँख कान हाथ आज पार्षद ही हैं, जो उन तक जनता की समस्याओं को पहुँचाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि पार्षदों में नाराज़गी है आज, इसीलिए इसी कारण है कि पार्षद एकता मंच का गठन हुआ है। आज 20-22-24 लोग हैं हम। आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये संख्या और भी बढ़ेगी, क्योंकि पार्षदों के और नगर निगम की जो मानगो की जनता है उसके हित के लिए ही हमने ये संगठन बनाया है। तो सुधा मैडम जो आपकी मेयर, हमारे मेयर है मानगो की, अगर उनसे बातचीत करने के बाद अगर आगे भी यही रवैया रहा मेयर मैडम का, तो आपको क्या रुख रहेगा? देखिए, हम इसके लिए भी नगर आयुक्त से मिलेंगे। पार्षद एकता मंच इन्होंने गठित किया,
मैं भी इनके साथ संपूर्ण तरीके से सामने से साथ में हूँ, और अगर आगे चल के भी अगर इनकी बातों को, हमारी बातों को नज़रअंदाज किया जाएगा तो उसके लिए हम विशेष कदम उठाएंगे। नहीं होगा तो हम डीसी को, सचिव को भी लिखित में आवेदन देंगे। अगर अधिकारी हमारी बात को नहीं सुनते हैं तो आने वाले समय में हम उनके लिए भी निंदा प्रस्ताव लाएंगे, जो कि 2/3 बहुमत से हम ला सकते हैं, तो उन पर भी जवाबदेही है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि हमें विकास चाहिए, उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। मानगो नगर निगम के जितने भी पार्षद हैं उन्हें अहमियत मिले, काम हो जनता का, बस यही हमारा एकमात्र संकल्प है। सर आप वार्ड पार्षद हैं और क्या लगता है कि काम कैसा चल रहा है आपके वार्ड में? काम का हिसाब किताब बाद में लीजिएगा। पहले तो हम लोग ये जो एकजुटता जो हुआ तो हम लोगों को लगा कि सिर्फ वार्ड पार्षद ही दुखी है। हमको आज मालूम चला कि डिप्टी मेयर भी दुखी है। हम लोगों को लगा कि डिप्टी मेयर अपने ऑफिस में है, मेयर अपने ऑफिस में, दोनों मज़ा ले रहे हैं। आज मालूम चला कि डिप्टी मेयर भी दुखी है। तो हम लोगों का नाराज़गी मेयर से नहीं है या डिप्टी मेयर से, नाराज़गी हम लोग का सिस्टम से है। जो पदाधिकारी बैठे हुए हैं, हमको सवाल और जवाब उनसे करना है। जैसे हम चुन के आए हैं वैसे हमारी मेयर मैडम भी चुन के आई। फ़र्क इतना है कि मानगो की जनता उनको जिताया है और हमको एक वार्ड का जनता जिताया है। हम 4,000 5,000 लोग में जीत के आए हैं, वो 2 लाख लोगों में जीत के आए हैं। लेकिन सिस्टम दोनों का एक है और नज़रिया भी एक है, लेकिन काम करने का तरीका दोनों का अलग अलग है। उनको हो सकता है कि वो एक बार मानगो में बहुत बड़ा पैमाने पे हम लोग कोई मैंने वो अलाउद्दीन चिराग टाइप का कुछ देना चाह रही हूँ, लेकिन हम लोग चाह रहे भाई कि हम लोग जो छोटा छोटा मुद्दा है, जो छोटा छोटा चीज़ है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आता है, उसको पहले करें। तो खैर वो तो ठीक है। तो हम लोग को लगा कि भाई डिप्टी मेयर भी दुखी हैं, तो आगे हमारे ग्रुप में हम लोग इनके साथ हो लिए। लगभग 4 महीने से ज़्यादा हो गया, तब तक अगर काम नहीं हो रहा तो इससे पहले ही आवाज़ उठा सकते थे। नहीं, अब हुआ क्या कि हम लोग को लगा कि बोर्ड मीटिंग का बैठक होगा तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन हमको नहीं मालूम कि पूरे भारत में SIR का काम चल रहा है, नहीं चल रहा, और सिर्फ झारखंड में और वो भी जमशेदपुर में चल रहा है। SIR काम मेयर मैडम के कहने के हिसाब से सिर्फ SIR काम झारखंड में जमशेदपुर में ही चल रहा है। ये मेयर मैडम ही नहीं बोल रही है, पूरे उस नगर निगम के पदाधिकारी तक बोल रहे हैं। कुछ लोगों का बिल फंसा हुआ है, बहुत से लोग हैं, तो उसमें भी एक अड़चन नहीं आ रहा है, या वो लोग का एक अपना बहाना है कि भैया SIR काम हो रहा है। अरे वो काम सरकार का है, सरकार उसमें मैन पावर देगा। आप मैडम हैं, आप मेयर हैं हम लोगों के, आप तो एक बार बोलिए कि भाई बोर्ड मीटिंग करो। अगर वो बोर्ड मीटिंग की बात बोल देते हैं तो किसका मजा लेके टाल देगा? उनके पास मेयर पावर लाने का अधिकार उनका है। ये नगर आयुक्त का काम है। नगर आयुक्त उसको कैसे मैनेज करेंगे, मैन पावर है कि नहीं है? वो सरकार को बोल देंगे क्या, केंद्र सरकार को, कि हम SIR कराने में सक्षम नहीं है, हम बैठक कराएंगे बोर्ड मीटिंग, या बोर्ड मीटिंग कराने में सक्षम नहीं है, हम SIR में लगे रहेंगे, हमारे पास मैन पावर नहीं है। ऐसा बोल सकते हैं क्या? है आधिकारिक रूप से बोल दें, हम लोग मान लेंगे। तो ये सिर्फ एक दूसरे के ऊपर डाल करके अपने कमी को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। अरे हम सभी पार्षद को बैठक बोर्ड मीटिंग में जाने का इसलिए लालसा नहीं कि जाकर वहाँ कुछ खाना है या गप लड़ाना है। सभी लोग अपने अपने क्षेत्र का समस्या को लेकर जाना चाहते हैं। जो देखिए, जो 5,000 4,000 लोग में चुन के आए हैं ना, वो बड़ी जल्दी लाइट में आ जाते हैं। सुबह उठता है लोग, उनके घर चला जाता है, भैया मेरा नाली सफ़ा नहीं हुआ, मेरा गली सफ़ा नहीं हुआ, मेरा आज देखिए कल वहाँ मच्छर बड़ी हो गया, धुआं नहीं हो रहा है। इसके पहले बनिस्बत आज के बनिस्बत काम बढ़िया होता था, लोग ये बोलना शुरू कर दिए। तो आपको जिता करके फ़ायदा क्या है? इतना मेहनत किए हम लोग, आप लोग भी तो 4 लाख रुपये खर्च किए अपने जीतने के लिए। आज तो वही ढाक का 3 पात हो गया। पहले की अपेक्षा आज काम बुरा हो गया। अगर अच्छा होता तो आज ये नौबत नहीं आता कि 20 और 22 पार्षद, हो सकता है कि कल 25 हो, 50 हो सकता है कि 3400 पार्षद एकजुट हो जाए, ये भी हो सकता है। मेयर मैडम अकेले रह जाए, हमको लगा डिप्टी मेयर भी रह जाएंगे, लेकिन डिप्टी मेयर तो हम लोग साथ हो लिए। अब अपना मेयर मैडम सोचें। मानगो नगर निगम के अलावा जैसे जुगसलाई नगर निगम देखा जाता है, आदितपुर, वहाँ पे काफ़ी, देखिए तो उदाहरण देते हैं आपको, आदितपुर नगर निगम का डिप्टी मेयर बैठे हुए हैं, वहाँ पे मेयर और डिप्टी मेयर का दोनों का समन्वय इतना बढ़िया है, यहाँ भी होना चाहिए था। मेयर मैडम को चाहिए था कि डिप्टी मेयर, पार्षद, विधायक, सांसद सभी को समन्वय बना करके काम करती, उनको काम करना था। नेतागिरी करने के लिए 1 साल बहुत था। जब 5 साल में 4 साल निकल गया होता तो 1 साल में नेतागिरी कर ले तो अपना मजा लेते हैं। लेकिन ये शुरुआती दौर में ही नेतागिरी शुरू कर दिया लोग। अब छोटा छोटा चीज़ को लेकर के लोग हाईलाइट करना चाहो तो क्या, उससे क्या होगा? पार्षद, सबका अपना अपना गरिमा होता है, सबका अपना अपना स्थान होता है। मेयर का जो काम पार्षद का, वो काम मेयर कर रही हैं।
जो काम पार्षद को दिखाना चाहिए कि ये नाली काम करवाया हमने, ये गली काम, पार्षद को शोभा देता है कि ये नाली खड़ा होकर काम करवा रहे हैं? क्या मानगो के लोग आपको एक नाली बनाने के लिए किया? पूरे पार्षदों को, पूरे मानगो के लोग को सिर्फ ये नाली और गली और लाइट में उलझा के रख दिया है। अरे आपका काम है बड़ी योजना को धरातल पे लाना, उस छोटे छोटे काम के लिए तो हम पार्षद हैं ही। लाइट को जलाने के लिए, लाइट को बुताने के लिए, पानी लाने के लिए, पानी बंद कराने के लिए हम पार्षद लोग काफ़ी हैं। आपका जो काम है आप अपना काम कीजिए अपने स्तर से। तो ये बचपना वाला काम की जा करके रोड में खड़ा होकर के, ये देखिए इससे आपको ये नहीं मिलने वाला है जो आप चाह रही हैं।